तो रूपक के जैसा ही एक अलंकार होता है, लिख लीजिएगा, अपहुति अलंकार। बिल्कुल रूपक की तरह होता है। रूपक का उदाहरण क्या था? मुख चंद्र है सर उपमेय। ठीक है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, भाव इसके वही रहेंगे। अपहुति जो है वो रूपक की तरह ही होता है, बस के भाव वही रहते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज होता है। जैसे कि अपहुति में हम इसको लिखेंगे यह मुख नहीं चंद्र है, बस इतना है। ठीक है, कि रूपक में आपने तुलना करते हुए या आरोप सिद्ध करते हुए बोला कि मुख चंद्र है, लेकिन अपहुति में लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, यह मुख नहीं चंद्र है। और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हमारे जो पेट एग्जाम्पल चल रहे थे। एग्जाम्पल था उमा ऐश्वर्या है, तो अपहुति में क्या हो जाएगा? ये यह उमा नहीं कॉमा ऐश्वर्या है। ठीक है, हेलो। यस सर। किरण आइंस्टीन है, तो अपहुति में हो जाएगा वो यह किरण नहीं आइंस्टीन है। बात वो एक ही कह रहा है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जा रहा है या बोलने का तरीका चेंज हो जा रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा राजीव रावण है, तो यह राजीव नहीं रावण है। ठीक है, हेलो। यस सर। तो बस लिखने या बोलने का तरीका चेंज होता है बच्चों, और यही है अलंकार। देखो, अलंकार का मतलब क्या है? जो कि वाक्य की खूबसूरती को बढ़ा दे। ये तो है ना इसका अलंकार का अर्थ। ये तो है कि जो कुछ कहना चाह रहे हो ना, जो बात आप कहना चाह रहे हो, उस वाक्य से उस वाक्य की खूबसूरती को बढ़ा दे, मतलब कि सुनने वाले को अच्छा लगे। भाव तो वही पहुंचेंगे, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आपने बोला, आप किसी की तारीफ करना चाह रहे हो, बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ठीक है, आपने सिंपल बोल दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो ठीक है, भाव पहुंच गए, लेकिन मजा नहीं आया। कैसे बोलोगे आप? अरे आपको देख के तो लग ही नहीं रहा है कि ये वही विनोद है जो कल मेरे साथ खड़ा था, आज तो बिल्कुल बदल गए। समझ में आ रहा है? हेलो, बात आपने वही यस कही कि सर। खूबसूरत लग रहे हो, बट आपने घुमा फिरा के बोल दिया। क्यों ना? जैसे माना कि कल आपकी अम्मी ने छोले बनाए थे, बहुत फीके थे, बेकार थे, आज फिर बनाए, बहुत टेस्टी हैं। अब आप क्या बोलते हो? मम्मी आज बहुत अच्छे छोले बने हुए। एक तो बोलने का तरीका ये है। दूसरा, मम्मी आज तो लग ही नहीं रहा है कि ये छोले आपने बनाए, इतने टेस्टी हो रहे हैं। हालांकि तारीफ कर दी या फिर बुराई कर दी पता ही चल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, तो अलंकारों में यही होता है, बस बोलने का तरीका चेंज होता है, भाव तो वही है। तो अपहुति अलंकार में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। बस याद रखना है कि रूपक का जो भाव है उसी के साथ हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हुए इसको यूज करते हैं। और अगर टिपिकल लैंग्वेज बोलूं कि यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना तो होती है, ठीक है, आरोप होता है, लेकिन निषेध सहित होता है। ठीक, आप लिख सकते हैं, रूपक में लिखेंगे आप लोग, आपने लिखा ही होगा शायद, उपमेय में, यहाँ लिख दूंगा, उपमेय में उपमान का आरोप, ये रूपक के लिए है। सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे आरोप मतलब ये वो सर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आरोप मतलब ये है बेटा, इसी की वजह से सर अप्रोच भी नहीं लगा पा रहे हैं। बता रहा हूँ। ये क्या है? उपमेय है या उपमान है, बताओ? सर उपमेय।
मैं नीचे एग्जाम्पल लिखता हूँ उसको अच्छे से, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। मुख चंद्र है, यहाँ पर ये मुख क्या है? उपमेय। उपमेय है। और चंद्र क्या है? उपमान। तो हम क्या बोल रहे हैं? मुख चंद्र है। हम यहाँ पर ये तो नहीं कह रहे ना मुख चंद्र सा है या मुख मानव चंद्र है, संभावना व्यक्त तो नहीं कर रहे ना हम यहाँ पर। यस सर। जैसे मेरे हाथ में, इसको ऐसे समझो, मेरे हाथ में एक किताब है, मैं बोल रहा हूँ कि ये हिंदी किताब है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हिंदी की किताब है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप यहाँ पर मेरे वाक्य से क्या समझोगे? स्पष्ट हो गया ना आपको कि ये सर के हाथ में जो किताब है वो काय की है? हिंदी की है। बोलो हाँ है ना? यस सर। और अगर मैं कहूं कि बच्चों मेरे हाथ में जो किताब है शायद ये हिंदी की है या हिंदी की जैसी लग रही है, या मान लो ये हिंदी की किताब है, तो इन वाक्यों में ये स्पष्ट तो नहीं हो रहा है कि हिंदी किताब होगी, संभावना व्यक्त हो रही है सिर्फ, है ना? हेलो। यस सर। हाँ, तो क्योंकि अन्य में संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं, ये वो आपके उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं। कहने का मतलब कि इसको हम स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं कि मुख ही चंद्र है। इसे बोलते हैं आरोप लगा देना। जैसे कटघरे में खड़े किसी इंसान को बोल देना कि तू ही चोर है भाई। आपके घर में माना ज्वेलरी चोरी हो गई और आपके घर में जो व्यक्ति रोज आया करता था, आपने बोला भाई तूने चोरी की, तू चोर है, तू चोर है। क्या बोला आपने? तू को बोल दो आप मुकेश, बोला मुकेश चोर है। तो क्या है मतलब यहाँ पर? मुकेश के ऊपर आरोप लगा दिया आपने ना। हेलो। यस सर। हम इसी को तो बोलते हैं आरोप लगाना। जी सर। तो इसी प्रकार से चोर की जगह लिख दिया हमने चंद्र और मुकेश की जगह लिख दिया मुख, तो मुख को हम चंद्र कह रहे हैं। तो मुख चंद्र है, ये क्या हो गया? आपका आरोप हो गया। ठीक है, यस सर। मुख चंद्र है, ये हुआ उपमेय का उपमान पर आरोप। क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी और पूछना होगा तो पूछ लेना। अब इसी वाक्य को, ये तो हो गया आपका रूपक का उदाहरण, ये उदाहरण काय का था? आपका रूपक का। इसी को जब हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी को हम जब इस तरीके से लिखते हैं, नहीं आ रही आवाज? क्या आनी चाहिए कि यह मुख नहीं है, चंद्र है। तो भाव वही है, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि यह मुख मुख चंद्र है। ठीक है, बात वही कह रहे हैं हम, लेकिन कहने का तरीका चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं क्या? अपुति अलंकार। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि उपमेय का उपमान पर आरोप। ठीक है, उपमेय का उपमान पर आप आरोप लगा रहे हैं, जबकि और आरोप कैसा है आपका? जिसमें आप कोई भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। इसलिए इसको बोलते हैं हम निषेध रहित। क्या बोलते हैं? निषेध रहित। इतने भारी भरकम शब्द मत लिखो, वो कंफ्यूज करेंगे आपको। तो इसे बोलते हैं हम निषेध रहित आरोप, और इसे बोलते हैं हम निषेध सहित आरोप। निषेध मतलब होता है नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग जहां हो रहा है और आरोप भी लगाया जा रहा है, वो है आपका अपूर्ति। जहां पर नहीं शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, वो है आपका रूपक।
क्योंकि आपूर्ति इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, समझ में आपको आई गया होगा आई होप इतना डिस्कशन करने के बाद। तो अब मैं आगे चलना चाहूंगा, ठीक है। आपूर्ति आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल सा है, रूपक के भाव को आपने अलग तरीके से प्रदर्शित करना है, जहां पर निषेधात्मक वर्ड का यूज करेंगे आप तो आपूर्ति हो जाएगा। एक और लिखिएगा, उपमेय धन उपमा। इसका संधि करो तो जरा, संधि पढ़ा रखी है आप लोगों को मैंने, उपमेय और उपमा का संधि करो। तो देखो ये यौ से निकल के आया आपका औ, और ये है उ, संधि बनी कौन सी, बोलो, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि। हाँ, तो क्या हो जाएगा, उपमेय उपमा। उपमेय, ये भी एक अलंकार होता है, लिखिएगा उपमेय उपमा, ये भी एक अलंकार है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर उपमा शब्द तो है, तो यानी कि उपमा अलंकार तो सम्मिलित होगा ही होगा इसमें, ठीक है। तो डालिएगा हेडिंग आप लोग, उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, ये हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा उपमेय उपमा अलंकार दो अलंकारों के मिलने से बनता है। पहला है प्रतीप, और प्रतीप अलंकार कल बताया था आपको मैंने, उपमा अलंकार का उल्टा होता है ना, और उपमा अलंकार, ठीक है। प्रतीप अलंकार में हम क्या करते हैं, जो वाचक शब्द है वो उपमेय के साथ लगा देते हैं, और उपमा अलंकार में तो आपको पता है उपमान के साथ लगता है। उदाहरण के लिए पहले हम प्रतीप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उपमा का, या पहले उपमा का लेते हैं, ठीक है। हमने बोला मुख चंद्र सा है, ठीक है, हेलो। और दूसरा बोला हमने मुख सा चंद्र है, ठीक है। कल पढ़ा रखा ना आप लोगों को, ये तो क्लियर होगा। मुख चंद्र सा है, ये तो उपमा अलंकार हो गया, उल्टा कर दिया हमने। पहले हम कह रहे थे कि मुख चंद्र के जैसा सुंदर है, अब हम कह रहे हैं कि चंद्रमा मुख के जैसा सुंदर है, तो ये उल्टा हो गया आपका। और वाचक शब्द कहाँ चले गया आपका, ये उपमान था और ये उपमेय था, ठीक है। तो वाचक शब्द यहाँ आ गया आपका। जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे प्रतीप और उपमा को, तो बन जाएगा आपका क्या, उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, प्रतीप तथा उपमा अलंकार के योग से बनने वाले अलंकार को उपमा उपमा उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। प्रतीप तथा उपमा अलंकार के योग से बनने वाले ठीक है, लिख लिया। तो उदाहरण लिख लीजिएगा आप, मुख सा चंद्र है और चंद्र सा मुख है, ठीक है। या बोल लीजिए इसको, मुख सा चंद्र है और मुख चंद्र सा है, एक ही बात है। अब कुछ और उदाहरण ले लेते हैं हम उपमेय उपमा के। आप लोगों को मैंने कल 5-5 उदाहरण लिखने के लिए कहा था और आपने लिखे भी थे। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, है ना। आप जो एक एग्जाम्पल लिया था आपने उपमा का, इससे आपने बोला था उमा
ऐश्वर्या सी है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, सी सुंदर है होता पूरा। ये था आपका किसका, उपमा अलंकार का। और प्रतीक बनाओ इसका, तो क्या हो जाएगा, बनाओ आप लोग। ऐश्वर्या उमा सी ऐश्वर्या उमा सी है। इनको जोड़ लो आप आपस में बस। तो बस अंतर यह है कि पहले प्रतीक लिखोगे आप। क्या लिखोगे, ऐश्वर्या उमा सी है और उमा ऐश्वर्या सी है। ठीक है, ये बन गया आपका उपमेय उपमा अलंकार। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो उपमेय उपमा अलंकार क्या है, पहले प्रतीक और उसके बाद फिर आपने और लगा करके उपमा अलंकार लिख देना है सेम स्टेटमेंट का, तो वो आपका उपमेय उपमा अलंकार बन जाता है। अब फटाफट 2-3 उदाहरण अपने लिख डालो, जल्दी करो। लिखिए नेक्स्ट, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, जब उपमेय तथा उपमान, जब उपमेय तथा उपमान एक ही शब्द हो तो वाक्य में अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है ना? हो गया? जैसे मुख मुख साही है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, देखिए, प्रदीप प्रदीप शाही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी आपके वाक्य होंगे उनमें अनन्वय अलंकार ही होगा। क्लियर हो गया? ये बहुत ही सरल है बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। क्या इसको याद ऐसे कर सकते हो ना आप कि अनन्वय, अन मतलब नहीं, जिसमें कोई अलंकार ही नहीं है बोल दो आप, ऐसे अपने मन में याद करने के लिए। हालांकि अलंकार है बट मन में याद करने के लिए अलंकार ही नहीं है। अब कोई बोले आपसे मुख मुख सा है, प्रदीप प्रदीप सा है, तो आप कहोगे क्या बड़ी बात है भाई, ये तो साधारण सी बात है, इसमें क्या नया कुछ है। समझ में आ रहा है? तो जहां पर कुछ नयापन ना हो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। ऐसे याद करना, याद करना इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एक अलंकार होता है संदेह अलंकार। ये इतना भी टफ नहीं है याद करने के लिए, तो लिख लो उसको। संदेह मतलब जब डाउट हो। ठीक है, यह मुख है या चंद्र है, पता ही नहीं है ये मुख है या चंद्र है ना? जैसे आजकल के संदर्भ में अगर बताऊं आपको, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है ना? तो यह सड़क है या नाला? क्यों है नहीं सही सटीक एकदम बरसात के मौसम में, विशेषकर हमारे हल्द्वानी की सड़कों के लिए, है ना? कि इतना पानी बहता रहता है बरसात होने पर कि पता ही नहीं चलता कि सड़क है या नाला है। ऐसे ही होता ना? यस सर। हाँ, तो यह सड़क है या नाला है?
तो ये क्या है आपका संदेह अलंकार है। ठीक है बच्चों, यह बच्चे हैं या राक्षस हैं? बोलते हैं ना हम कई बार, जब बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो बोलते नहीं बोलते हैं, क्यों? तो उस समय भी क्या है आपका इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा। संदेह अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी वाक्य आप यूज करेंगे उनको हम संदेह अलंकार की श्रेणी में रख सकते हैं। सर बोलो। सर इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा। नहीं तो क्वेश्चन मार्क लाना है इसमें। ओके सर। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बेटा। ठीक है, हम तो बात कह रहे हैं ना, प्रश्न थोड़ी पूछ रहे हैं, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे हम ये बोलेंगे ना, इसको हम ऐसे बोलेंगे, देखो नीचे वाले को, बरसात होने पर तो सड़कों में इतना पानी भर जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि ये सड़क है या नाला है। ऐसे तो बोलते हैं ना अपने वाक्य को। तो यहाँ पर हम प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहे, हम तो अपनी बात कह रहे हैं सिर्फ, है ना। वो इतनी सुंदर है कि पता ही नहीं चलता उसका चेहरा है या चांद। गाना भी है ना, एक चेहरा है या चांद खिला वाला, सुना होगा आप लोगों ने। सर इस प्रकार के सेंटेंसों में है या है? देखिए यहाँ पर एक गाना भी है आपका, चेहरा है या चांद खिला। तो देखो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बिल्कुल यही स्टेटमेंट आ रहा है आपका, चेहरा है या चांद खिला है ना। तो वही संदेह, समझ में आ रहा है, संदेह अलंकार इसमें दिखाई देगा आपको। और इसी गाने का आगे का अंतरा है, सागर जैसी आंखों वाली। तो अब आप लोग पहचान करो कि इसमें उपमान क्या है और उपमेय क्या है और वाचक शब्द क्या है, और उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम यही करते हैं। कितने हमने अलंकार पढ़े, मैं एक बार रिपीट करा दूं आप लोगों को। सबसे पहले हमने अपहूति अलंकार पढ़ा, जो कि रूपक के जैसा है, रूपक के साथ लिखना मिला करके इसको। फिर पढ़ा हमने उपमेय उपमा, जिसमें प्रतीक और उपमा को हम जोड़ दे रहे हैं। फिर पढ़ा हमने अनन्वय अलंकार, जिसमें कि कुछ है ही नहीं, अनन्वय मतलब कुछ है ही नहीं, मुख मुख सा है, ठीक है, प्रदीप प्रदीप सा है, रोहन रोहन सा है। क्लियर हो गया? तो इसे बोलते हैं अनन्वय उपमा। और फिर पढ़ा हमने लास्ट में संदेह अलंकार। और उम्मीद करता हूं कि ये सभी अलंकार आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चंस में अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, और जहां पर आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, उसी समय बिना किसी देरी के आप मुझे व्हाट्सएप पे, चाहे तो ग्रुप में, चाहे मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास समय होगा तो मैं तत्काल आपको कॉल करके समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और नहीं होगा तो फिर जिस समय टाइम मिलेगा मैं आपको समझा दूंगा, बट आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, और जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस घर पे कीजिए।